एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बहुत ही गुनाहगार अपने जमाने का माना हुआ फासिक व फाजिर शख्स एक जंगल के करीब से गुजर रहा था। अचानक उसने एक आदमी को देखा जो अपने सामने जमीन में एक सूखी टहनी दबाए बैठा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल था। उस गुनाहगार आदमी ने उसके करीब जाकर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस नेक और परहेजगार बंदे ने जवाब दिया, मैं सालों से दुनिया से दूर उस वीराने में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। जिस दिन मेरी इबादत कबूल होगी उस दिन ये सूखी टहनी हरी हो जाएगी और मुझे अपनी कबूलियत का इशारा मिल जाएगा। ये सुनकर उस गुनहगार के दिल में जाने क्या ख्याल आया कि वो भी वहीं जमीन में एक सूखी टहनी दबाकर बैठ गया और इबादत करने लगा। थोड़ी देर बाद कहीं करीब से किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। पुकारने वाले ने इंतहाई नकाहत भरी आवाज में पानी मांगा। पहले तो दोनों ने सुनी अनसुनी कर दी। आवाज दोबारा आई। जब 3-4 मर्तबा मुसलसल पुकार सुनाई दी तो गुनहगार ने उस नेक शख्स से कहा, मैं तो अभी अभी इबादत के लिए बैठा हूं, आपको तो यहां बैठे एक अरसा बैठ गया है, जरा उठकर उसे पानी ही पिला दें। उस नेक बंदे ने गुनहगार को डांट कर कहा, मेरी इबादत में खलल न डालो, मेरा इर्तिकाज टूट जाता है। जब मदद की पुकार मुसलसल आती रही तो गुनहगार से रहा न गया। उसने अपनी जगह छोड़ी और प्यासे को पानी पिलाने चला गया। जब वो कुछ देर बाद वापस आया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसकी लगाई हुई सूखी टहनी हरी भरी हो चुकी थी। हासिल कलाम, इस हिकायत से हमें ये गिरा कदर सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक महज गोशा नशीनी इख्तियार करके ज़ाहिरी इबादतों में मशगूल रहना काफ़ी नहीं, बल्कि असल इबादत खिदमत खल्क है। अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करेगा। एक दुखी दिल की पुकार सुनकर उसकी मदद करना हज़ारों साल की ऐसी निफली इबादत से बेहतर है जिसमें इंसान के दिल में दूसरों के लिए दर्द और एहसास न हो। खालिक को राज़ी करने का बेहतरीन रास्ता मखलूक की खिदमत है।